हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्षितिज पाठ 1 प्रेमचंद्र दो बैलों की कथा। इसमें हम क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं क्योंकि आप लोगों के एग्ज़ाम आ गए हैं। तो अब हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन है, कांजी होस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी। कांजरी हौस का मतलब क्या होता है, जहाँ पर पशुओं को रखा जाता है। ठीक है। उत्तर, कांजी हौस में उन पशुओं को रखा जाता था जो लावारिस होते थे। एक प्रकार से उन पशुओं की देखभाल की जाती है तथा समय समय उनकी नीलामी भी की जाती है। वहाँ निम्नलिखित कारणों से पशुओं की हाजिरी ली जाती होगी। पहला कारण, पशुओं की संख्या का ठीक पता रखें। सेकंड होगा, पशुओं की सेहत की जानकारी तथा पहचान रखने के लिए। थर्ड है, आवारा उत्पात मचाने वाले पशुओं को अलग रखने के लिए। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन में है हमारा, छोटी बच्ची का बैल के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया। आंसर, छोटी बच्ची का बैल के प्रति प्रेम उमड़ने के निम्नलिखित कारण हैं। पहला कारण, छोटी बच्ची की माँ मर चुकी थी, वह सौतेलेपन का दर्द झेल रही थी। वह माँ के बिछुड़ने का दर्द जानती थी। उसे लगा कि वह भी उसी की तरह अभेग है और अभागे है और अपने मालिक से दूर है। सेकंड पॉइंट, जिस प्रकार छोटी बच्ची को उसकी सौतेली माँ पेट भर खाना नहीं देती थी, उसी प्रकार यहाँ हीरा मोती के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा था। क्वेश्चन नंबर 3, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं। उत्तर, इस कहानी के माध्यम से निम्नलिखित नीति विषयक मूल्य उभर कर सामने आए हैं। पॉइंट 1, एकता में शक्ति होती है, अपने साथ साथ दूसरा का हित भी सोचना चाहिए। सेकंड, सच्चा मित्र मुसीबत के समय भी किसी भी स्थिति में कभी साथ नहीं छोड़ता है। पॉइंट 3 है, समाज के सुखी संपन्न लोगों को भी अन्य वर्गों की भलाई में योगदान देना चाहिए। पॉइंट 4, आज़ादी बहुत बड़ा मूल्य है। इसे पाने के लिए मनुष्य को बड़े से बड़ा कष्ट उठाने को तैयार रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न कर किसी अन्य अर्थ की ओर संकेत किया है। उत्तर, गधे को उसके सरल स्वभाव के कारण मूर्ख का पर्याय समझा जाता है। उससे स्वभाव में सहनशीलता भी देखने को मिलती है। इसी कहानी में लेखक ने गधे की सरलता और सहनशीलता की और हमारा ध्यान खींचा है। प्रेमचंद ने स्वयं कहा है, सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा, कदाचित इतना सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। कहानी में भी उन्होंने सीधेपन की दुर्दशा दिखलाई है, मूर्खता की नहीं। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ मैं आपको बता दूँ, आप लोग क्वेश्चन का आंसर जितना पॉइंट में लिखेंगे आपको मार्क्स उतने ही ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। उत्तर, दो बैलों की कथा नामक पाठ में एक नहीं अनेक घटनाएं हैं जिनसे पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। जैसे नंबर 1, दोनों बैल हल या गाड़ी में जोते दिए जाते और गर्दन हिला हिला कर चलते। उस समय हर एक की चेष्टा होती कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे। सेकंड, दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते। नाद में खली भूसी
खाली भूसी पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नान में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था। थर्ड, मटर खाते समय मोती के पकड़े जाने पर हीरा भी वापस आ गया और दोनों ही कांजी घोष में बंदी बनाए गए। कांजी घोष की दीवार टूट जाने पर वह दोनों एक साथ ही भागते हैं और दड़ियल का मुकाबला भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, लेकिन औरत जात पर सिंह चलाना मना है, यह भूल जाते हो? हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद की दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, हीरा के इस कथन से यह ज्ञात होता है कि उस समय समाज में स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं थी। समाज में स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, उन्हें शारीरिक यातनाएं दी जाती थी, वह पुरुषों द्वारा शोषित थी। इसलिए समाज में यह नियम बनाए जाते थे कि उन्हें पुरुष समाज शारीरिक दंड ना दे, समान शारीरिक दंड ना दे। हीरा और मोती भले इंसानों के प्रतीक हैं, इसलिए उनके कथन सभ्य समाज पर लागू होते हैं। असभ्य समाज में स्त्री की प्रताड़ना होती रहती थी, लेकिन नारियों के सम्मान के पक्षधर थे। वह स्त्रियों तथा पुरुषों की समानता के पक्षधर थे। क्वेश्चन नंबर 7, किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंध को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है? उत्तर, पशु आदिकाल से ही मनुष्य के साथी रहे हैं। सभ्य संस्कृति के विकास मनुष्य और पशु एक दूसरे के पूरक हैं। किसान के लिए पशु तो वरदान के समान है। किसान हल चलाने, बोझ ढोने, पानी खींचने तथा सवारी करने के लिए पशुओं का प्रयोग करते हैं। झूड़ी हीरा और मोती को बच्चों की तरह स्नेह करता था। वह उन्हें अपनी आँखों से दूर नहीं करना चाहता था। इससे पता चलता है कि किसान अपने पशुओं से मानवीय व्यवहार करते हैं। किसान पशुओं को घर के सदस्य भी की भांति प्रेम करते हैं और पशु अपने स्वामी के लिए जी जान देने को तैयार रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वह सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं बताइए। उत्तर, मोती के उक्त कथन के आलोक में उसकी निम्नलिखित विशेषताएं प्रकट होती हैं। नंबर 1, मोती का स्वभाव उग्र होते हुए भी दयालु था। सेकंड, मोती सच्चा मित्र है, वह मुसीबत के वक्त अपने मित्र हीरा का साथ नहीं छोड़ता। नंबर 3, मोती परोपकारी और बुद्धिमान है, तभी तो वह कांजी होश में बंद जानवरों की जान बचाता है। नंबर 4, मोती साहसी है, वह हीरा की मदद से सांड को पराजित करता है। क्वेश्चन नंबर पॉइंट 5, मोती अत्याचार का विरोधी है, इसलिए कांजी घोष की दीवार तोड़कर विरोध प्रकट करता है। आशय स्पष्ट कीजिए। 9.1, अवश्य ही उनमें कोई ऐसा गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाले मनुष्य वंचित हैं। उत्तर, हीरा और मोती बिना कोई वचन कहे एक दूसरे के मन की बात समझ जाते थे। प्राय वे एक दूसरे की भलाई की बातें सोचते थे। यद्यपि मनुष्य स्वयं को सब प्राणियों से श्रेष्ठ मानता है, किंतु उसमें भी यह शक्ति नहीं होती कि वह दूसरे के मनोभाव को समझ सके। अक्सर वह स्वार्थ के कारण भी किसी दूसरे का हित सोचना नहीं चाहता। 9.2, उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांति होगी, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। उत्तर, हीरा और मोती गया के घर बंधे हुए थे। गया ने उनके साथ अपमानपूर्ण तथा सौतेला व्यवहार किया था, इसलिए वह क्षुब्ध थे। परंतु तभी एक नन्ही लड़की ने आकर उन्हें एक रोटी दी। यद्यपि उससे हीरा मोती की भूख कम नहीं हो सकती थी, तथापि उन्होंने बालिका के व्यवहार से प्रेम और अपनत्व का
अनुभव कर लिया और प्रसन्न हो उठे, क्योंकि प्रसन्न हो उठे, प्रेम ही आत्मा का भोजन है। क्वेश्चन नंबर 10। 10 में क्या पूछा गया है? आइए 10 में क्या पूछा गया है देखते हैं। गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया, क्यों? क्योंकि का गया वराए बैलों पर अधिक खर्च नहीं करना चाहता था। सेकंड, खा गरीबी के कारण खाली आदि खरीदना उसके बस की बात नहीं ना थी। गा वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था। घा उसे खाली आदि सामग्री की जानकारी नहीं थी। आंसर होगा गा, वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था। क्वेश्चन नंबर 11, रचना अभिव्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, हीरा और मोती ने शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाई, लेकिन उसके लिए प्रताड़ना भी सही। हीरा मोती की इस प्रक्रिया पर तर्क सहित अपने विचार प्रकट करें। उत्तर, हीरा और मोती शोषण के विरुद्ध हैं। वह हर शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाते रहे हैं। उन्होंने झूरी के साले गया का विरोध किया तो सूखी रोटी और डंडे खाए, फिर कांजी होश में अन्याय का विरोध किया और बंधन में पड़े। मेरे विचार से उन्होंने शोषण का विरोध करके ठीक किया, क्योंकि सौतिश होकर जीने का क्या लाभ है। शोषित को भय और यातना के सिवा कुछ प्राप्त नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 12 में है, क्या आपको लगता है कि यह कहानी आज़ादी के कहानी की ओर भी संकेत करती है? उत्तर, यह कहानी अप्रत्यक्ष रूप से आज़ादी के आंदोलन से जुड़ी है। यह कहानी दो बैलों से संबंधित है। दो बैल संवेदनशील और क्रांतिकारी भारतीय हैं। दोनों मिलकर आज़ादी पाने के लिए संघर्षरत रहते हैं। यह अपने देश झूरी के घर से बहुत प्रेम करते हैं। उन्हें दूसरे देश में घर में रहना पसंद नहीं। स्वदेश जाने के लिए वह हर बाधा का डटकर सामना करते हैं। भूखे प्यासे रहना पड़ता है, कैद में रहना पड़ता है। यह हमारे क्रांतिकारियों के उस संघर्ष याद दिला देते हैं जिससे परिणाम स्वरूप हमें आज़ादी मिली। भाषा अध्याय। क्वेश्चन नंबर 13, बस इतना ही काफ़ी है, फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। ही भी वक्त में किसी बात पर जोर देने का काम कर रहे हैं। ऐसे शब्द को निपात करते हैं। कहानी में 5 ऐसे वाक्य छाटिए जिसमें निपात का प्रयोग हुआ है। उत्तर, ही निपात। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जाति में गण्य बना दिया। सेकंड है, अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति था जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करवाने वाला मनुष्य वंचित है। थर्ड पॉइंट, नाद में खाली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ ही उठते, साथ नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते। 4 पॉइंट, एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता। 5th पॉइंट, अभी 4 ही ग्रास खाए थे, 2 आदमी लाठी लिए दौड़ पड़े और दोनों मित्र को घेर लिया। भी निपात। कुछ पॉइंट नंबर 1, कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना। सेकंड पॉइंट, उसके चेहरे पर एक स्थायी विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में बदलते नहीं देखा। थर्ड पॉइंट, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं फिर भी बदनाम है। 4th पॉइंट, गांव में इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व ना होने पर भी महत्वपूर्ण थी। पॉइंट 5, झूरी इन्हें फूल की छड़ी से भी ना छूता था। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। यहाँ
मार पड़ी। क्वेश्चन नंबर 14.1 रचना के आधार पर वाक्य के भेद बताइए तथा उपवाक्य छांटकर उसके भी भेद लीजिए। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। उत्तर मिश्र वाक्य। मुख्य उपवाक्य अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। गौण उपवाक्य दीवार का गिरना था। 14.2 सहसा एक दड़ियल आदमी जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर आया। उत्तर मिश्र वाक्य। मुख्य उपवाक्य मिश्र वाक्य। मुख्य उपवाक्य सहसा एक दड़ियल आदमी आया। गौण उपवाक्य जिसकी आंख लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर। 14.3 हीरा ने कहा गया के घर से नाहक भागे। उत्तर मिश्र वाक्य। मुख्य उपवाक्य हीरा ने कहा और गौण उपवाक्य गया के घर से नाहक भागे। 14.4 मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। उत्तर मिक्स वाक्य। मुख्य उपवाक्य तो बिकेंगे और गौण उपवाक्य मैं बेचूंगा। 14.5 अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं मारे ना छोड़ता। उत्तर मिश्र वाक्य। मुख्य उपवाक्य क्या होगा? मैं वह मारे ना छोड़ता। गौण उपवाक्य अगर वह मुझे पकड़ता। क्वेश्चन नंबर 15 कहानी में जगह जगह पर मुहावरों का प्रयोग हुआ है। कोई 5 मुहावरे छांटिए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। मुहावरा वाक्य प्रयोग। जी तोड़ काम करना। भारतीय किसान जी तोड़ काम करते हैं। टाल जाना। सेठ जी नौकरी को मदद करने का झूठा आश्वासन देते रहे पर ज़रूरत पड़ने पर टाल गए। जान से हाथ धोना। युद्ध में हजारों जवान जान से हाथ धो बैठते हैं। 9-2-11 होना। पुलिस के आने की भनक लगते ही चोर 9-2-11 हो गए। ईंट का जवाब पत्थर से देना। भारतीय खिलाड़ियों ने प्रतिद्वंद टीम को ईंट का जवाब पत्थर से दिया। आपका यही पूरा 15 का 15 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अच्छा लगे तो बताना और कौन सा क्वेश्चन आपको आंसर चाहिए उसको भी बताना, कमेंट कीजिएगा। ये आपका क्षितिज का फर्स्ट चैप्टर है और अब तक अगर आपने देखा है, अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिएगा एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक देखने के लिए धन्यवाद।